हाय। मेरे नीट की 2 साल की प्रिपरेशन में मुझे लगता है कि मैंने जो सबसे ज़्यादा गलत चीज़ की है वो थी मेरी रिवीजन की स्ट्रैटेजी। एंड उस चीज़ को लेकर मैं आज भी पछता रहा हूँ। एंड वो चीज़ ये थी कि मैं जब ट्यूशन से लेक्चर दे के आता था, मेरे माइंड में ये चीज़ होती थी कि ठीक है यार, आज मैं इस लेक्चर को जो मैंने आज पढ़ा है मैं इसको ख़त्म करता हूँ। बट ठीक है, वो मैं करता था। मैं क्वेश्चंस भी लगाता था, मैं सब कुछ करता था। बट कुछ टाइम के बाद मैं उसको वापस नहीं खोलता था। फॉर एग्जांपल, मैंने आज लेक्चर देखा, मैंने ट्यूशन में मैंने लेक्चर देखा, मैं आया घर, घर पे बैठा, मैंने खोला, मैंने क्वेश्चंस लगाए। क्वेश्चंस लगाने के बाद मैंने उसको एक आखिरी रिवीजन करता था जिस दिन टेस्ट होता था। लाइक संडे को अगर हमारा टेस्ट है एफ टी, या लाइक जैसे एफ टी या टर्म टेस्ट चलते थे हमारे, तो अगर एफ टी या टर्म टेस्ट हमारा संडे को है, तो मैं सैटरडे की शाम को एक नज़र करता था, बस दैट्स इट। मैं जाता था फिर टेस्ट देने के लिए संडे को, जो कि बहुत गलत था। एंड उसके बाद मैं आगे बढ़ता रहता था। लाइक अगर टेस्ट में सिलेबस रिपीट नहीं हो रहा है तो मैं उसको रिवीजन कर ही नहीं रहा हूँ। तो ये झंडू आइडिया था, लाइक मेरा, मैं पागल था। और उस चीज़ ने मेरे को अभी यहाँ पे पहुँचा दिया कि जहाँ पे लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी इस साल सिलेक्शन नहीं होगी। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सिलेक्शन नहीं होगी, बट होगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। इससे कि मैं हार मान गया, बट मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, तो होगी सिलेक्शन। सो इट वॉज लाइक दैट कि मतलब उस पॉइंट पे मुझे ये चीज़ लगी कि नहीं यार, ये चीज़, ये मेरी रिवीजन की स्ट्रैटेजी नहीं है। ये मुझे कब लगा, जब 11th खत्म हो गया एंड बीच में 11 में अप डाउन भी आते रहे, लाइक एज इट वाज अ ड्रास्टिक चेंज। हम 10th में होते हैं, 10th का सिलेबस कहाँ और 11th का सिलेबस कहाँ, एक ड्रास्टिक स्टेप होता है लाइक। तो वो एक ड्रास्टिक चेंज भी आया था, बट हाँ ठीक है, कूप अप हो गया था। बट पता नहीं था ना कि रिवीजन की स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए, रिवीजन को इस तरीके से करना चाहिए, वो प्रॉब्लम था। फिर उसके बाद जब मैं गया कहाँ पे, लाइक 11th खत्म हुआ, 11th के बाद 12th में आया। 12th के स्टार्टिंग के कुछ टाइम में पहुंचते पहुंचते मुझे चीज़ समझ में आई कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, क्योंकि मेरे आसपास के लोग वो चीज़ नहीं कर रहे हैं और इससे बेटर किया जा सकता है। क्योंकि मेरे टेस्ट के जो स्कोर थे वो लाइक लीनियर थे, इतना वो ऐसा नहीं था कि ठीक है अब जा रहा हूँ। इट वॉज लाइक कि हाँ ठीक है, वो मतलब एक तो स्ट्रेट थे और कभी नीचे कभी बराबर उसी लीनियर पे, उस एक मार्क से ऊपर नहीं जा रहे थे। तो फिर कुछ टाइम के बाद मेरे माइंड में ये चीज़ आई, जब मैं 12th के स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत टाइम अगर 12th में, मुझे ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, मेरा ये यहाँ पे मैं प्रॉब्लम, यहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ। क्योंकि जब मुझे ये होता था, मैं सोचता था कि ठीक है यार, आज मैं शाम को बैठूंगा, इस हफ्ते में जो पिछला पढ़ा मैं उसको रिवीजन करूंगा। बट मैं रिवीजन में करता कैसे था, इट वॉज नॉट लाइक कि हाँ मैं ठीक है, मैं पूरा लेक्चर खोल रहा हूँ, मैं उसको रिवीजन कर रहा हूँ। मैं बैठता था, फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉपी खोली, कॉपी खोलने के बाद मैंने कॉपी को देख रहा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर चैप्टर खोला, मैं उस चैप्टर को देख रहा हूँ। मेरा मेरा रिवीजन का ये होता था कि लाइक हाँ, ये मैंने आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। ऐसे करते करते मैं चैप्टर खत्म कर देता था 5 मिनट के अंदर, वो जो गलत था। क्योंकि लाइक मैं पागल था, वो पता ही नहीं था कि यार मैं इतना गलत कर रहा हूँ। फिर अभी मतलब कुछ टाइम, लाइक लाइक अभी तो नीट एग्जाम आ गया 12th के, फिर उस पॉइंट पर जाके मुझे समझ में कि गलत है ये चीज़। क्योंकि जब मैंने पीछे वापस टर्न करके देखा ना कि लाइक हाँ ठीक है, मैं 11th के सिलेबस को देखता हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा था मुझे। क्योंकि मेरा माइंड मुझे कह रहा था उस टाइम पे जब मैं रिवीजन करने जाता था कि हाँ ये तुझे आता है, ये तुझे आता है, ये तुझे आता है। बट वो गलत था। एंड इट वॉज टोटली रॉन्ग, जो मुझे अभी पछताना पड़ रहा है जिस चीज़ को लेकर। टोटल ये समझ रहे होंगे, लाइक ये आप मुझे समझ रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम हुई हो। मैं पछता रहा हूँ अभी इस चीज़ को लेकर, और अभी 43 डेज बचे हैं नीट को, अभी क्या कर सकते हैं इस पॉइंट पर आकर। तो फिर मुझे 12th के, फिर जब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि थोड़ा फिर मेरे लाइक स्कोर्स बढ़ने लगे, उन्होंने एक लाइक इंक्लाइन एंड ग्राफ पकड़ा। एंड उस चीज़ के साथ फिर मैं थोड़ा बहुत हो गया, बट उसके बाद फिर आपको पता ही है स्टोरी क्या रही। तो अभी मुझे लगता है कि इस पॉइंट पर आकर अगर आप लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस की है, तो मैंने इसको कैसे हैंडल किया। मैं अब जब खोलता हूँ तो मैं इस तरीके से नहीं जाता कि मैं पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस लगाऊंगा। मैं जाता हूँ कि फॉर एग्जांपल ठीक है, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, इसका ये टॉपिक है, इस टॉपिक को उठाया, इसके क्वेश्चन लगाए, मॉड्यूल से नहीं। इस पॉइंट पर आके मॉड्यूल से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लगाने हैं, मुझे ऐसा लगता है। एंड इट इज़, मुझे लगता है कि हर कोई मेरी इस बात से एग्री करेगा। मॉड्यूल से इस टाइम पे क्वेश्चन नहीं लगाने, किसी भी बुक से क्वेश्चन नहीं लगाने। अगर क्वेश्चन लगाने हैं तो थोड़े बहुत रिवीजन के लिए लाइक, तो पीडब्ल्यू की डीबीपी शीट्स बेस्ट, बेस्ट पीडब्ल्यू की डीबीपी शीट्स इज द बेस्ट। एक तो एनसीईआरटी लेवल और दूसरा नीट लेवल, उससे ज़्यादा उधर नहीं है कुछ भी, वो बेस्ट है। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता हमें ज़रूरत है अभी नीट के लिए कि उससे ज़्यादा हम करें। हमें पीएचडी थोड़ी करनी है, हमें कोई पीएचडी की जेआरएफ एग्ज़ाम थोड़ी क्वालिफाई करना है। वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्ज़ाम। सो हमें उसी तरीके की प्रिपरेशन करनी है।
तो वो चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी? अगर फिजिक्स के लिए करना है तो लाइक यू कैन गो विद द DPPs ऑफ PW। केमिस्ट्री के लिए करना है तो मेरी मानो केमिस्ट्री के लिए कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस लिमिटेड अगर करने हैं, ठीक है, वो अपने मॉड्यूल के रिवीजन करो, क्वेश्चन लगाओ मत, रिवीजन करो कि हाँ इस क्वेश्चन को उस टाइम पे मैंने कैसे किया था, ये सब। एंड दूसरा उसके बाद सबसे मेन चीज़ हमारा बायो। बायो के लिए NCERT को रट दो। जहाँ पे लग रहा है कि नहीं ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, उस पॉइंट को 3 बार 4 बार अभी रिपीट करो, क्योंकि अभी है टाइम, 43 डेज है। आप दिन में, क्योंकि लाइक आपने पढ़ी होगी एक बार NCERT को, पढ़ा होगा ना, तो क्योंकि तभी तो आप नीट में हो इस टाइम पे, वरना अभी तो आपने छोड़ दिया होता, आप तो इस टाइम पे ड्रॉप पे चले गए होते, ठीक है मैं ड्रॉप लूंगा। आप अभी इस टाइम पे फाइट कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है, मुझे लगता है कि हाँ मेरा अभी हो सकता है, क्योंकि मेरा उतना सिलेबस कंप्लीट है। अगर आपको भी लगता है कि आपका उतना सिलेबस इनकम्प्लीट है कि और आप कर सकते हो, तो जस्ट NCERT को रट दो। मैं भी वही कर रहा हूँ, NCERT को रटने की कोशिश, क्योंकि उससे ज़्यादा अभी हमें किसी चीज़ की नीड नहीं है। वही है जो हमें बचा सकता है, जो मुझे बचा सकता है, एंड आई एम डूइंग व्हाट इज़ नीडेड। मैं उससे ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। NCERT के साथ गो थ्रू लाइक अच्छे से। फिजिक्स के लिए मैं DPPs जो मैंने अभी आपको बोला, एंड केमिस्ट्री के लिए जो नोट्स हैं उसको गो थ्रू, जो नोट्स बनाए हैं खुद हैंड से वो, बाकी नथिंग एल्स। कौन क्या कर रहा है, कौन ये वो कर रहा है, वो ये कर रहा है, आपका दोस्त ये कर रहा है, बाढ़ में डालो सबको। कौन कुछ भी करे, हमें वो करना है जो हमारा प्लान है। बाकी उसके बाद हम 43 डेज के बाद देखेंगे कि नीट क्या करेगा, क्या होगा। तो उसके लिए लाइक अभी मत सोचो और कुछ भी। बाकी बेस्ट ऑफ लक, हो जाएगा। खुद पे भरोसा रखो, खुद पे बिलीव रखो। यू विल डेफिनेटली लाइक क्रैक इट दिस एग्जाम। एंड बाकी होप कुछ सीखने को मिला होगा आपको इस वीडियो से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।